बिहार की दो पार्टियां अपने आप को एक करके केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारत में माहौल बनाने के लिए एक साथ आए और उन्होंने हाथ किसका थामा तो कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने के अलावा उनके पास कोई उपाय था नहीं, क्योंकि जब तक बड़ी मछली के साथ छोटी मछलियां नहीं चलेंगी तो सागर की अन्य मछलियां समंदर की उन्हें डरा धमका कर खा जाएंगी। अब उन दोनों की मजबूरी भी थी और प्रयोग भी और प्रयास भी। सभी की बात भी बनी, बात चलने लगी, लेकिन जैसे ही चेहरा घोषित करने की बात हुई प्रधानमंत्री कौन होगा इस बाराती का, तो बस दूल्हा के नाम पे सबको असमंजस होने लगा। कोई राहुल गांधी को मान के चल रहे थे तो कोई मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम बोलते हैं तो कोई किसी अन्य पार्टी को। लेकिन बिहार के जो दो नेता आए थे लालू यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों के नाम पर किसी ने हामी नहीं भरी और न ही शीर्ष कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बात को उठाया गया। होना क्या था, अब दोनों पार्टियां निराश हो गई। नीतीश कुमार जी अलग हो गए और वे अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मीटिंग बुला रहे हैं। आगे क्या होगा वो तो बाद की चीज़ है, पार्टी क्या निर्णय लेगी, लेकिन यह ज़रूर है कि नीतीश कुमार जी को सूखी घास खाने को मिली है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने उन्हें स्पष्ट कर दिया है कि जो जितना सीट लाएगा, जिस तरह से होगा उसकी उसी तरह से हैसियत आंकी जाएगी और उसी अनुसार प्रधानमंत्री का पद उन्हें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। संकेत स्पष्ट था। अब नीतीश कुमार जी भी जानते होंगे कि हम चाहकर भी बिहार में बहुत लाएंगे तो 10-12 से ज़्यादा सांसद नहीं ला सकते हैं और स्थिति यह 2-3-4 तक भी जा सकती है और ऐसी स्थिति में हमें प्रधानमंत्री पद का चेहरा या नहीं बनाने वाले। लालू यादव अपनी अलग रोटी सेक रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अब जानते हैं कि कांग्रेस को पकड़ के रहने से हमें कोई फ़ायदा होना है नहीं, क्योंकि यदि चेहरा प्रधानमंत्री का या अच्छा या संयोजक का या नेतृत्वकर्ता का जब तक नहीं मिलेगा नीतीश कुमार को, तब तक बिहार की जनता अपना प्रतिनिधि मानकर कि हमारा प्रधानमंत्री होगा या हमारे नेता को बड़ा पद मिलेगा, यह समझकर वोट नहीं करने जा रही है। और इसी स्थिति में नीतीश कुमार जी को वह फ़ायदा नहीं होगा जो फ़ायदा एक मुख्य भूमिका में आने के बाद बिहार में होता। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य कोई भी हो, नेता कोई भी हो, थोड़ा राज्य के प्रति हो ही जाता है और राज्य के लोगों का भी उनके प्रति एक अलग रुझान हो जाता है। तो अब नीतीश कुमार समझ गए कि जो हमें करना है अपने दम पे करना है, तो फिर काहे को किसी का हाथ पकड़ना, अपने दम पे लड़ा जाए और हम अपनी राजनीति एक अलग तरीके से अब वे करने जा रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कहा जा रहा है कि उन्हें सूखी घास मिली है जो खाने और देखने के लिए ही है, न तो उसमें प्रोटीन है, न विटामिन है, न कोई काम का चीज़ है। दूसरी ओर लालू यादव को हरी घास कैसे मिल रही है? दरअसल लालू यादव की बात की जाए तो वे अभी राज्य तक ही सीमित रहना चाहते हैं। वे दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने के मूड में भी नहीं है और वे जानते हैं कि हम कांग्रेस का हाथ पकड़ के रहेंगे तो भले ही अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं है, लेकिन जब सत्ता में आएगी कांग्रेस तो चूंकि पुराने सहभागी हैं, पुराने सहयोगी है, इस कारण कांग्रेस के द्वारा हमारी पार्टी को एक अच्छा खासा पद दिया जाएगा, अच्छा खासा नेतृत्व दिया जाएगा। तो वह इस हरी घास जो अभी बोई गई है, जो बोई जा रही है धीरे धीरे, वह हरी घास कुछ दिनों बाद खाने लायक होगी और राष्ट्रीय जनता दल को मिलेगा उस हरी घास का जो परिणाम होगा और वह खाने को भी उन्हें मिलेगा और प्रयोग करने की भी उन्हें छूट होगी। तो लालू यादव एक दूरदर्शी नीति के साथ काम कर रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, राजनीति में सहयोगी हो या विपक्षी हो, दोनों एक दूसरे का हित कभी नहीं देखना चाहते। यही स्थिति हर जगह लागू होती है। भले ही आपके साथ अभी कोई हो, लेकिन भविष्य को लेकर उनके अंदर असमंजस या खतरा बना रहता है। इसीलिए कोई भी पार्टी कभी यह नहीं चाहेगी कि यह पार्टी हमसे आगे हो जाए या इसके नेता हमसे आगे हो जाए। यह जो वास्तविक सत्य है राजनीति का वह है। तो ऐसे में आप देखें तो दोनों बिहार की जो दोनों पार्टियां हैं वो भले ही खाली हाथ लौटी, लेकिन एक के पास जो है उम्मीदों का बड़ा जो घड़ा कहते हैं, उम्मीदों की बड़ी खेप एक के पास है और वह इसी के साथ जी रही है। लेकिन वहीं दूसरी जनता दल यूनाइटेड को कुछ बहुत बड़ा ये नहीं मिला, रहम नहीं मिला या सहयोग नहीं मिला। इस कारण वह राजनीति का अलग रुख भी अख्तियार कर सकती है, लेकिन इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि लालू यादव और नीतीश कुमार जी दोनों एक साथ आए हैं बिहार की राजनीति में, लेकिन एक को मनपसंद कुछ नहीं मिला और दूसरा भविष्य की रोटी के आस में फिर से वहाँ पे रहेंगे ही। लेकिन आज के लिए इतना ही, आगे क्या होगा वह हम बाद में बताएंगे। धन्यवाद।